जय श्री राम, नमस्कार। आप कैसे हैं? सभी लोगों को मेरा चरण वंदन, नमस्कार। प्रातःकाल का समय आपको प्रणाम करता हूँ और इस शुभ वेला में शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर आधारित है। हनुमान जी के आप भी भक्त, हम भी भक्त। इस कलयुग में हमारी जो नैया पार लगाने वाले हैं हनुमान जी हैं। और क्या विशेष है हनुमान जी के इस ब्लॉग में आज? ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले वीडियो को शेयर करें, हनुमान जी की भक्ति करें। भक्ति करने के बाद हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। प्रातःकाल का समय और शुरू करते हैं ब्लॉग में। क्या है कुछ खास? पहला तो मैं आपने विषय रखा हुआ था कि हनुमान जी ने 5 मुख क्यों रखे? हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं? क्या ऐसी विशेषता है 5 मुख की? और क्या हमारे लिए जब हम पूजा करते हैं तो क्या हमें इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है? संपूर्ण जानकारी पहले मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने पंचमुखी रूप, 5 मुख वाला रूप इसलिए रखा कि जब प्रभु श्री राम जी नर रूप में, राम रूप में अपने धरती पर विकसित थे तो उनको घोर संकट आ गया था। तो जब अधिरावण उनको पाताल लोक लेके गया था तब उन्होंने यह रूप रखा था, पंचमुखी हनुमान रूप। तभी से आज हम उनकी पूजा करते आ रहे हैं और उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काज सिद्ध कर दिए थे और आज हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। तो प्रमुख विशेष तो यह था कि पंचमुखी रूप उन्होंने यहाँ पर रखा था। अब दूसरा विषय मैं आपको बता दूं कि हम पूजा करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। आपको बताऊं, आप पंचमुखी हनुमान जी की घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो आपको विशेष रूप से बहुत लाभ हैं, क्योंकि हनुमान जी के लाभ, नाम से ही लाभ नजर आते हैं। तो हनुमान जी के लाभ क्या कहेंगे? लाभ के तो कुछ कहने नहीं। आपको क्या करना है? प्रातःकाल आपको हनुमान जी की पूजा करनी है घर में। किस प्रकार करनी है वो भी बता दूं। दक्षिण की तरफ आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को रखना है और पूजा पाठ के समय इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का आप खाते हैं तो मंगलवार और शनिवार थोड़ा वर्जित रखें तो बेहतर होगा। खा लेते हैं ऐसे कुछ नहीं है, मगर मांस और मदिरा से आपको बिल्कुल दूर रहना है, तभी आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा इस प्रकार करनी है, प्रातःकाल उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। मंगलवार का दिन विशेष होता है, आप पंचमुखी हनुमान की मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं। पहला, आपके घर में सुख समृद्धि और धन का लाभ होगा। उसके लिए आपको मंगलवार को प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का पाठ भी पूरा करना है। आप इस तरह से 21 मंगलवार लगातार इस प्रकार कार्य करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और मंगलवार के दिन प्रातःकाल बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ और गेरे वस्त्र पर धारण कर, गेरे वस्त्र पर बैठकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जो आपके घर में जो विघ्न बाधाएं आ रही वो दूर होता है। दूसरी बात, घर में बहुत क्लेश चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको एक विशेष कार्य करना है। रुद्राक्ष की माला पहन लें, रुद्राक्ष की माला पहन लें और पंचमुखी हनुमान जी के सामने, यह भी आप मंगलवार और शनिवार कर सकते हैं। 11 दिन का यह उपाय है, शनिवार मंगलवार जोड़ के आप 11 दिन तक लगातार राम नाम का 1008 बार, राम नाम का 1008 बार आपको जाप करना है। अब वो कैसे करें आपको गिनती में आप जान सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको जरूर करना है। घर में बहुत बड़ा ग्रह क्लेश चल रहा हो, बहुत परेशानी चल रही है, कोई इससे भी आ रहे तो घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो यह सब समाप्त हो जाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सारा संपूर्ण जो आपके जो गलत कार्य हो रहे हैं वो संपूर्ण गलत कार्य समाप्त होकर अच्छे संपूर्ण कार्य शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। संकट के समय हनुमान जी आपके रक्षक बनकर आपके जीवन में खुशियां भरकर ले जाएंगे। तीसरी बात, आप बाजार में हैं या बाहर हैं और आपने मांस मदिरा उपयोग कर रहे हैं, तो कभी भी घर में मंगलवार के दिन मांस मदिरा खा करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप इस तरह का कार्य करते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आपने भगवान जी को भी अपने घर में विराजमान कर रखा है, तो आपके लिए अशुभ संदेश आने शुरू हो जाएंगी। हनुमान जी की जो कृपा है वह दूर होनी शुरू हो जाएगी, घर में क्लेश होने शुरू हो जाएंगे। संकट में सदैव हनुमान जी आपसे दूरी बना के रखेंगे और आपके पतन निश्चित हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो हनुमान जी की पूजा में मांस मदिरा का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पंचमुखी हनुमान जी के उस पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी रुष्ट हो गए तो आपका जीवन नष्ट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। धन लाभ के लिए आपको मैं बता दूं, धन लाभ के लिए आपने पंचमुखी हनुमान जी को कैसे पूजना है। धन लाभ के लिए आपने हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के या 4 पत्ते तुलसी के लेकर आए और तुलसी के साथ साथ हनुमान जी की जो पंचमुखी जो हनुमान, तो आपको
पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और यह उपाय आप रोज़ करें तो बेहतर होगा। पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठकर 2 पत्ते तुलसी के, 4 पत्ते तुलसी के लेकर तुलसी माता की पूजा और हनुमान जी की पूजा एक साथ करें, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन लाभ होगा। जो धन के लिए आप परेशान चल रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में आ रखी है, वह समाप्त हो जाएगी। पंचमुखी हनुमान जी सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं। आपको भी पंचमुखी हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारते हैं, पंचमुखी हनुमान आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं। क्योंकि जो सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उन्हें कभी कोई दुख नहीं आता। तो इसी प्रकार हम सदैव अच्छे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करें। तो आज का यह ब्लॉग यहीं पर समापन करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की कृपा क्या जाने, कुछ इस तरह से बात होती है कि हम बता नहीं पाते हैं। संपूर्ण जीवन हनुमान जी का ऐसा रहा कि वो भगवान की सेवा करते रहे, और भगवान की सेवा करते रहे। भगवान ने भी कहा कि आप जो अमर हो, आप कलयुग में भी नर रूप में जो भी आपके जो भक्त हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपने उनको आशीर्वाद देना है, उन्हें संकटों से मुक्ति दिलानी। तो आज से ही शुरू कर दें आप भी, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी शुरू करें, हनुमान जी का नाम लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।